नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम जानेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। हम पिछली क्लास में अपना समानता का अधिकार पूरा पढ़ चुके थे। आज से हम क्या शुरू करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो आज हम क्या जानेंगे, आर्टिकल 19 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 19 क्या कहता, हमें बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित संरक्षण मतलब सुरक्षा। और जो ये आर्टिकल 19 है हमारा, ये क्या था, जब हमारा मूल संविधान बना था तो इसमें 7 पॉइंट से मतलब 7 इसके क्लोज थे। तो अपना 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। उसके द्वारा क्या है, एक पॉइंट इसमें से घटा दिया गया। तो अब इसमें कितने पार्ट बच चुके हैं, 6 पार्ट बच चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। क्या है स्वतंत्रता, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मतलब अगर आप ये बोलते हो ना कि मेरी मर्जी, तो आपने क्या है, आर्टिकल 19 अच्छे से पढ़ लिया है। एक्चुअल में ये कोई गाना नहीं है, किसी बच्चे ने क्या है आर्टिकल 19 अच्छे से पढ़ लिया, इसलिए वो क्या कहता है कि मैं चाहे ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ठीक है, तो आर्टिकल कहता क्या है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल 19 ना बहुत बड़ा प्यारा है आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे नेताओं का करियर चमकता है और बहुत सारे नेता क्या है, हवालात की सैर भी खाते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, वो अमृतपाल का, उसने खालिस्तान की मांग की। ठीक है, तो अमृतपाल ने क्या है, आर्टिकल 19 अधूरा पढ़ा। कैसे अधूरा पढ़ा, उसने सिर्फ आर्टिकल 19 का कौन सा पार्ट पढ़ लिया दोस्तों, 19 का पार्ट 1 पढ़ लिया। कौन सा पार्ट पढ़ लिया, 1। आर्टिकल 19 क्लोज 1 उसने पढ़ लिया कि हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, लेकिन बेवकूफ ने आगे नहीं पढ़ा कि इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया गया है। ठीक है, कि हमारा जो आर्टिकल 19(1) है उसके ऊपर 19(2) क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। क्या रे अमृतपाल, बोलने का मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोल देगा कि भारत के टुकड़े होंगे, खालिस्तान बनेगा, भारत की अखंडता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बोलने का मतलब ये होता है। ठीक है, अब आर्टिकल 19 में क्या है दोस्तों, हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो हमारा आर्टिकल 19 है ना, उसमें कितने पार्ट्स हैं हमारे, पहले क्लोज समझ लेते हैं। इसमें कितने हैं, आर्टिकल 19 क्लोज 1, 2, 19 क्लोज 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले तो समझने की बात ही यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने क्लोज हैं, 6 क्लोज हैं। ठीक है, लेकिन जो हम ये पढ़ते हैं ना कि बोलने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो वो किस में है, सिर्फ हमारे आर्टिकल 19 क्लोज 1 में दिए गए हैं दोस्तों। जो हमारी बच गई ना 19 क्लोज 2, 3, 4, 5, 6, ये तो युक्ति युक्त प्रतिबंध है। वो तो इसमें क्या लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। आर्टिकल 19 क्लोज 1 पर क्या लगाते हैं, वो प्रतिबंध लगाते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो हमें बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, निवास स्थान का अधिकार है, कहीं घूमने फिरने का अधिकार है, और क्या है, हमारा व्यापार करने का अधिकार है। वो जो 6 अधिकार है ना, वो हमारे 19 आर्टिकल क्लोज 1 में दिए गए हैं। ठीक है, और जो ये आर्टिकल 19 का क्लोज 2, 3, 4, 5, 6, ये इस पर प्रतिबंध लगाते हैं, इन 6 पे प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। अब क्या है, जो हमारा आर्टिकल 19(1) पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है, वैसे इसको एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। जो आर्टिकल 19(1) है, इसमें कितने सब पार्ट है, इसके 6। कितने हैं, 6 पार्ट है। सबसे पहला आता है हमारा बोलने और अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। पहला क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
दूसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। तीसरा, इसमें 6 टोटल हम एक एक करके सारी पढ़ेंगे जो मैंने अभी पहले बता भी दी, 6 की 6 व्यापार करने की, निवास स्थान की, घूमने फिरने की, सारी 6 स्वतंत्रताएं हमारी, ठीक है। और इन पर प्रतिबंध कौन लगाता है? हमारा आर्टिकल 19 का क्लोज 2, ठीक है। अब ये बात थोड़ी समझने की है। क्या है समझने की? जो देखो ये पहले हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 19 क्लोज 1, ठीक है। और जो आर्टिकल इसका जो सब पार्ट है वो मान लीजिए हमने इसको 1 लिख दिया, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज 1, ठीक है। और फिर ए लगा लेते हैं इसको। आर्टिकल क्लोज 19 1 का सब क्लोज बी, सब क्लोज सी, सब क्लोज डी, सब क्लोज ई, सब क्लोज एफ और सब क्लोज जी, ठीक है। ये क्या है? हमारे आर्टिकल जो हमारा 19 का क्लोज 1 है ये उसके पार्ट है दोस्तों। लेकिन ये जो एफ है ना, इसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये एफ क्या है, कैंसिल कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। इसमें क्या था? हमारा संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था दोस्तों? संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, जो हमारा आर्टिकल 19 1 है उसमें कितने सब पार्ट्स हुए? 6। आर्टिकल 19 क्लोज ए, आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए, आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज बी, सी डी ई एफ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कैंसिल कर दिया गया है, और जी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आर्टिकल 19, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो अच्छे से आ जाएगा आपको। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि जो आर्टिकल 19 के 6 क्लोज हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 में क्या बता रखे हैं? 6 पॉइंट जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो आर्टिकल 19 क्लोज 1 में बता रखे हैं। बाकी जो 2 3 4 5 6 बची, वो इन पर प्रतिबंध लगाते हैं कि आपको बोलने का अधिकार तो है, लेकिन कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये कौन बताएगा हमें? प्रतिबंध ही तो बताएंगे ना। अब देखो, जो हमारा ये आर्टिकल 19 क्लोज 1 है, अब क्या है, एक बार मैं इसमें इंक डाल लेती हूँ, इसकी इंक जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है भाई। आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए, इस पर प्रतिबंध कौन लगाता है? हमारा, इस पर प्रतिबंध लगाता है हमारा 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए। इस पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? आर्टिकल 19 का क्लोज 2। टोटल कितने प्रतिबंध हैं? 8 प्रतिबंध हैं, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो कितने हैं? उसमें प्रतिबंध कौन लगाता है? आर्टिकल 19 का क्लोज 2, ठीक है। आपने आज तक ये पढ़ा नहीं होगा, आपको सिर्फ ये पता है कि क्लोज 6 है, उसमें ये स्वतंत्रताएं दी गई। आज डिटेल में पढ़ो इनको। आर्टिकल 19 क्लोज 1 का बी पे कौन प्रतिबंध लगाता है? हमारा 19 का क्लोज 3। सी पर कौन लगाएगा प्रतिबंध? 19 का 4, ठीक है। और फिर हमारा जो सी के बाद आते हैं 19 क्लोज 1 का सब क्लोज डी, इस पर कौन लगाता है? 19 का 5। और इस पर ई पर कौन लगाएगा? 19 का क्लोज 6। और एफ हमने पढ़ना ही नहीं तो क्यों कैंसिल कर दिया गया है। और लास्ट में क्या बच गया? हमारा जी, इस पर कौन प्रतिबंध लगाता है? 6। इन दोनों पर प्रतिबंध सेम है, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा आर्टिकल 19 का क्लोज 1 है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए पढ़ेंगे सिर्फ हम आज, ठीक है। इसमें क्या बता रखा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या है? स्पीच और एक्सप्रेशन दे रखा है, स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। इसमें क्या है दोस्तों, आपके मन में सवाल पैदा हो कि मैम हमें स्पीच का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन ये एक्सप्रेशन क्या है? मैं बताती हूँ क्या है ये एक्सप्रेशंस। ओके, लेकिन आपने तो
अगर ये मान लो कि आप एक्सप्रेशन लेस हैं, आपने तो एक्सप्रेशन करके दिखा दिया लेकिन आप इमोशन लेस है, मतलब आप समझ में नहीं, आपको महसूस ही नहीं होती कोई चीज, तो आप कैसे बताएंगे कि मुझे ये चीज महसूस हो रही है, या फिर आप एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे दोस्तों, लिख कर बताएंगे। ठीक है, आपके पास माध्यम है बोलने का, कैमरा, लेकिन आपके पास अगर ये माध्यम नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे अपने एक्सप्रेशन, लिख कर। अच्छा, अब ये बात बताइए मैम, अगर कोई व्यक्ति बोल ही नहीं रहा तो क्या उसके लिए आर्टिकल 19 है ही नहीं? क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है। आपने कभी क्या जो राजनीतिक नेता होते हैं उनको मुंह पे पट्टी बांधे मौन व्रत करते नहीं देखा? आपने ओबामा देखे जो काली पट्टी बांध के बैठे रहते हैं? वो एक्सप्रेशन ही तो है। बचपन में, अभी आप बड़े हो गए हो, आपकी मम्मी बोलती होगी, हमारी भी बोलती है कि बचपन में तो मेरी आंखों से डरता था। ठीक है, मतलब अगर हमारे घर में मेहमान आ जाता था तो हम जो छोटे छोटे थे, हमें तो क्या बोलता कि उनको लेकर नमकीन वगैरह दे के आओ, तो हम सोचते थे कि हमें क्यों नहीं दी जा रही, हम नीचे नीचे उसको खा जाते थे, और मम्मी एक तिरछी नजर से ऐसे देखती थी कि अब नहीं बचेगा तो जाने के बाद। तो ये सब क्या है, एक्सप्रेशन ही है। एक्सप्रेशन प्यार के भी हो सकते हैं, डर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन का अपना एक महत्व है। मान लीजिए गली में से कोई महिला गुजर रही है और आपने कोई चीप हरकत कर दी, जैसे हमारे बॉलीवुड में एक गाना है कि लड़की आंख मारे, आज के टाइम पे मार के दिखाए, अगर लड़की समझदार होगी ना तो जेल की हवा खिला देगी। आई बात समझ में? तो अब क्या है, जो हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आर्टिकल सब क्लोज ए है 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए, इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमें क्या है 11 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितनी? 11 प्रकार की। अब वो कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले दी गई है हमारी प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता दी गई है? सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम, एफ मतलब फ्रीडम। ठीक है, सेकंड नंबर पर क्या दिया गया हमारा कि हम जो झंडा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका एक केस हुआ था, हरियाणा के नवीन जिंदल नाम के व्यक्ति थे, 2004 में उन्होंने केस किया था, क्योंकि पहले 2004 से पहले क्या था कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा है, उसको सिर्फ क्या है सरकारी इमारतों पर ही लहराया जा सकता था, फहराया जा सकता था, आम नागरिक उसको नहीं फहरा सकता था। तो उन्होंने कहा कि क्या हम नागरिक नहीं है, क्या हम देशभक्त नहीं है? तो एक केस हुआ था जिसकी वजह से क्या है हर एक व्यक्ति को अपने घर पर झंडा फहराने की आजादी मिली, फ्रीडम मिली। तीसरे नंबर पर क्या आता है? विज्ञापन देने की स्वतंत्रता, जैसे टीवी में ऐड आती है, ठीक है, उसके लिए ये स्वतंत्रता दी गई है। फोर्थ नंबर पर क्या आता हमारा? जानने का अधिकार। एक नागरिक को क्या है अपने बारे में जानने का अधिकार, सरकार के बारे में जानने का अधिकार है। पांचवें नंबर पर आता है हमारा मतदाता को सूचना का अधिकार, आरटीआई लिख देती हूँ, राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब इस बात का मतलब एक तो होता हमारा सिर्फ आरटीआई और एक ये है मतदाता को सूचना का अधिकार। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए इलेक्शन हो रहे हैं तो मतदाता को ये पूरा अधिकार है कि जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है ना उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल सके कि आपका जो उम्मीदवार आपने खड़ा किया है वो कितनी बार जेल में गया है, उसने कहाँ तक पढ़ाई की है, कितनी बार सांसद बन चुका है, या फिर कितनी बार वो इलेक्ट हो चुका है, जो भी बातें उसको जाननी है वो उसका अधिकार है। ये हमारे संविधान में दिया गया है। और 6 नंबर पर क्या आता है हमारा? चुप रहने का अधिकार। क्या है? चुप रहने का अधिकार। इस बात का मतलब क्या है, जब हमारा राष्ट्रीय गान चलाया जाता है दोस्तों, जन गण मन, तो उस टाइम पे क्या है हम क्या चुप रह सकते हैं? आपके मन में सवाल होगा कैसे चुप रह सकते हैं? देशभक्ति के लिए वो चलाया जाता है, हमारा राष्ट्रीय गान है, सम्मान में चलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति चुप रहेगा तो आपके मन में सवाल होगा कि ये व्यक्ति चुप कैसे है? क्या ये देशभक्त नहीं है? क्या इसके मन में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि राष्ट्रीय गान चल रहा, वो गाना वो क्यों नहीं गा रहा? लेकिन दोस्तों ये क्या है? हमारा अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल 19 क्लोज सब क्लोज ए में हमें अधिकार दिया गया है कि हम राष्ट्रीय गान अगर चल रहा है तो हम उस टाइम पे चुप रह सकते हैं। बोलना हमें क्या है कंपल्सरी नहीं है, अगर आप चुप रहना चाहते हो चुप रह सकते हो।
आर्टिकल इसमें 7वीं कौन सी परमिशन हमारी, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप अगर आप देखिए तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हो, ठीक है, आपकी गली, आपकी जो सड़क है उसका बनने का एक ब्यौरा आया, उसके लिए पैसे आगे से आपको इस बात का पता चल गया, ठीक है, लेकिन वो सड़क बनी ही नहीं। आप सोच रहे हैं कि अधिकारी बनाएंगे, उनका वेट करते हैं, लेकिन वो बनी ही नहीं, तो क्या आप उसका वेट करते रहेंगे? नहीं। अगर आप एक समझदार इंसान है तो आप आरटीआई लगाकर उसकी जानकारी निकलवा सकते हैं। और डिपार्टमेंट का ये जिम्मेवारी होती है कि उसको जल्द से जल्द क्या करवाएं, वो जो जानकारी प्रोवाइड करवाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस अधिकारी के पास वो गई है ना हमारी एप्लीकेशन, उसकी सैलरी से हम जुर्माना काटेंगे, ठीक है। आर्टिकल इसके 8वां पार्ट कौन सा है हमारा, आठ में दिया गया है कि हमारी सरकार अखबारों पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अखबारों पर क्या नहीं लगा सकती, हमारा प्रतिबंध नहीं लगा सकती, पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ठीक है। और 9 में क्या दिया गया है हमारा कि प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया है नागरिकों को, और सरकार का विरोध करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और 10 में क्या दिया गया है, 11 में दिया गया हमारा विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। एक मिनट, दस में क्या दिया गया है दोस्तों हमारा, फोन टैपिंग। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि उसका अगर कोई व्यक्ति अपराधी, मतलब उसकी टैपिंग, मतलब उसके ऊपर शक है कि ये अपराधी है, इसने गुनाह किया है, तो उसका फोन क्या लगा दिया जाता है, टैपिंग पे लगा दिया जाता है। लेकिन ये क्या है, कानूनी रूप से क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि उसकी वो स्वतंत्रता है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, निजी जीवन है उसका, उसको क्या हम टैप नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें क्या उस व्यक्ति के ऊपर शक हो रहा है तो हम उसके ऊपर टैपिंग कर सकते हैं। अब हमने ये 11 स्वतंत्रताएं पढ़ ली, कहां पर, आर्टिकल 19 क्लोज 1 के सब क्लोज ए में, जो हमने 11 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी है, ठीक है। आपने पढ़ा था 19(1) में कुल 6 हैं, ए, बी, सी, डी, ई और जी, एफ नहीं है, एफ हटा दिया गया है, ठीक है। आज हमने ए पढ़ा। अब इस ए के ऊपर प्रतिबंध कौन लगाता है कि मैं बोलने का अधिकार तो है, कहीं कोई आके ये ना बोल दे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम तो अलग राज्य बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो हमारे आर्टिकल 19 क्लोज 1 के सब क्लोज ए पर कौन प्रतिबंध लगाता है, आर्टिकल 19 क्लोज 2 प्रतिबंध लगाता है। कौन लगाता है, आर्टिकल 19 क्लोज 2। इसमें टोटल कितने प्रतिबंध बताए गए हमारे, 8। सबसे पहला क्या है हमारा कि राष्ट्र की प्रभुसत्ता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बाकी तुम अपना बोलने का तरीका देख लेना, प्रभुसत्ता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। दूसरी क्या आती है, हमारी सिक्योरिटी, राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वरना तुम्हारे जो सारे अधिकार है ना वो सारे छीन लिए जाएंगे। तीसरा आता है हमारा जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, मान लीजिए जैसे अब G20 की बैठक हुई थी इंडिया में, अगर बाहर से कोई आ रहे हैं राष्ट्रपति वगैरह, तो क्या है, भारत के नागरिक कुछ ना कुछ तो बेच कर जाएंगे भारत में, जैसे ब्रिटेन वाले कंपनी लगा कर जाते थे, ठीक है। तो उनके मन में क्या पैदा होगा, हमारा सामान तो बिकेगा ही नहीं, तो वो काले झंडे लेकर नारे लगाने जाते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये देश हमारे देश में आए। तो ऐसा अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि ये प्रतिबंध लगाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पर क्या आता है हमारा, न्यायालय की अवमानना। अगर हमारे बोलने से हमारी कोर्ट की अवमानना हो रही है, उसकी इंसल्ट हो रही है, तो भी आपके आर्टिकल 19 क्लोज ए के पूरे 11 के 11 अधिकार छीन लिए जाएंगे आपसे, ठीक है। अगर हमारी मान हानि हो रही है, जैसे राहुल गांधी ने क्या कहा कि सभी मोदी चोर होते हैं, क्या कहा, सभी मोदी चोर होते हैं, तो ये अवमानना का केस हुआ था उनके ऊपर।
अगर वो मोदी को कहते, सभा में कहते, संसद में कहते, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं होता दोस्तों। लेकिन उसने क्या है, बाहर आके बोला और सभी मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट को उसने क्या बना दिया, मुद्दा बना दिया कि सभी मोदी चोर होते हैं। तो ये क्या होगी, हमारी अवमानना में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है हमारा, शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में होना चाहिए। शिष्टाचार और सदाचार, शिष्टाचार और सदाचार के हित में होना चाहिए। इस बात का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि आप गली में चलते हुए किसी लड़की को कुछ भी बोल जाओ, चीप हरकत कर दो, तो उसकी डिग्निटी पर सवाल उठता है कि तुमने ऐसे बोला क्यों। तो उसके नैतिक मतलब, इसका पूरा मतलब क्या है, नैतिक होना चाहिए। तुम्हारा बोलने में एक सेंस होना, अच्छी सेंस होनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, तुम्हारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, ठीक है। और क्या है हमारा, एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पब्लिक ऑर्डर। ये कोरोना काल में सबसे ज्यादा जारी किया गया था, ठीक है। अब कोरोना काल में क्या कहा गया कि तुम अपने मुंह पर मास्क लगाओ, वरना तुम्हारे ऊपर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कहीं कहीं पे 500 200 ये था, ठीक है। अब आपके मन में सवाल पैदा होता है कि हम देश के नागरिक, हमने सरकार चुनी और हम भी मास्क लगाए, क्यों? हमें क्या नॉलेज नहीं है कि हमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए? लेकिन क्या है, तुम्हें अधिकार है, ठीक है। लेकिन क्या है, 19(2) क्या लगाता, तुम पर प्रतिबंध लगाता है। अगर हमारी सरकार ने पब्लिक ऑर्डर जारी कर दिया तो तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी। कोरोना काल में बहुत सारे पब्लिक ऑर्डर जारी हुए, जिसकी वजह से हमें मास्क लगाना पड़ा, सैनिटाइजर का यूज करना पड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैम कि पब्लिक ऑर्डर जारी करके सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। जितने भी देश में मैटर होते हैं उसमें क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, हमारी पब्लिक ऑर्डर की होती है। आई बात समझ में? पब्लिक ऑर्डर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो हमें आज की कक्षा में क्या पढ़ा, आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए, जिसमें हमने क्या पढ़ा, 11 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी, ठीक है। रिवाइज करवा रही हूं। और इस पर प्रतिबंध कौन लगाता है, हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 2, ठीक है। कितने प्रतिबंध है, टोटल 8 प्रकार के। और 19 आर्टिकल 1 में हमने क्या पढ़ा, इसके कितने सब क्लोज हैं दोस्तों, 6 हैं। कितने? 6, जिसमें से आज हमने इसका ए पार्ट पढ़ लिया है। आगे की कक्षा में हम इसका बी सी डी आगे आने वाले कक्षा में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको ये समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।